नमस्कार। आज हम बात करेंगे अफ्रीकी सवाना के उस शानदार जीव की जिसने हजारों सालों से हमारी कल्पना पर राज किया है। शेर, पैंथेरा लियो। जी हाँ, जंगल का राजा। लेकिन इनकी कहानी सिर्फ ताकत की नहीं है, इसमें बहुत कुछ और भी है। बिल्कुल, हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्री शेर, जंगल के राजा की अनसुनी विरासत के कुछ अंश हैं। और आज हम इसी के जरिए शेर के जीवन, उनके इतिहास, समाज और हाँ, उनके सामने जो चुनौतियां हैं, उन्हें थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। जरूर। तो कहाँ से शुरू करें? उनकी कहानी से? हाँ, कहानी से शुरू करते हैं। और देखिए, पहली ही बात थोड़ी चौंकाने वाली है। मतलब शेरों की कहानी अफ्रीका में नहीं, बल्कि एशिया में शुरू हुई थी। हाँ, ये बिल्कुल सही है। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर सबसे पुराने जो जीवाश्म मिले हैं, वो करीब 20 लाख साल पुराने हैं और एशिया में पाए गए हैं। 20 लाख साल! बाप रे! तो वहां से वो फैले। जी, भारत से लेकर यूरोप और साइबेरिया तक। डॉक्यूमेंट्री में जिक्र है कि हिमयुग के दौरान तो विशाल गुफा शेर भी होते थे, पैंथेरा लियोस्पेलिया। वो आज के अफ्रीकी शेरों से भी बड़े थे। कमाल है। लेकिन अब तो सिर्फ 2 ही उपप्रजातियां बची हैं, है है ना? ना, दुख की बात है। एक तो अफ्रीकी शेर और दूसरे एशियाई शेर जो गंभीर रूप से लुप्त प्राय हैं। उनका आखिरी घर बस भारत का गिरवन बचा है। गिरवन, हाँ। अच्छा, अब जरा उनके समाज पर आते हैं। ज्यादातर जंगली बिल्लियां तो अकेली रहती हैं, पर शेर झुंड में रहते हैं। प्राइड में। बिल्कुल, यही उनकी खासियत है। उनकी असली ताकत सिर्फ पंजों में नहीं, उनकी एकता में है। हाँ हाँ। ये प्राइड एक जटिल सामाजिक व्यवस्था है। कैसे? मतलब कौन लीड करता है? इसका केंद्र मादाएं होती हैं, एक तरह का मजबूत मातृवंशीय नेटवर्क। वो मादाएं अक्सर अपनी पूरी जिंदगी अपने जन्म वाले झुंड में ही गुजार देती हैं। अच्छा, तो नर? नर आते जाते रहते हैं। वो कुछ साल झुंड पर राज करते हैं, ताकत दिखाते हैं, पर फिर उन्हें दूसरे नर चुनौती देते हैं और अक्सर हटा भी देते हैं। तो उनका शासन अस्थायी होता है। तो सारा काम, मतलब शिकार करना, बच्चों को पालना, ये सब मिलकर करते हैं। हाँ, सहयोग ही उनकी ताकत है। शिकार की बात करें तो वो दिन में भले ही 20 घंटे सोते दिखें। हाँ, बड़े आलसी लगते हैं। लगते हैं, पर रात में वो कमाल के शिकारी बन जाते हैं। मादाएं मिलकर शिकार करती हैं, गजब की रणनीति और तालमेल होता है उनमें। वो चुपके से घेर लेती हैं शिकार को, है ना? रफ्तार से ज्यादा शायद टीम वर्क पर जोर होता है। बिल्कुल सही। समय, टीम वर्क और फिर जबरदस्त ताकत। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इतनी सबके बावजूद हर 4 शिकार के प्रयासों में से औसतन एक ही सफल होता है। सच में? सिर्फ एक? मतलब खाना ढूंढना भी आसान नहीं है उनके लिए? बिल्कुल नहीं, सवाना में जीवन आसान नहीं है। अच्छा, अब जरा नर शेर पर आते हैं। उसका वो शानदार अयाल यानी मेन, वो सिर्फ दिखावे के लिए तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ सजावट नहीं है, वो नर की सेहत, उसकी उम्र, उसकी ताकत का प्रतीक है। जितना गहरा और घना अयाल, उतना ही मजबूत माना जाता है नर। अच्छा, मतलब मादाओं को आकर्षित करने के लिए और दूसरे नरों को डराने के लिए। हाँ, दोनों काम करता है। और नर अक्सर अकेले नहीं होते, वो दूसरे नरों के साथ, भाई हों या कोई और साथी, एक तरह का क्या कहते हैं, गठबंधन, कोलिशन बना लेते हैं। हाँ, कोलिशन, ताकि मिलकर इलाके पर कब्जा कर सके। जी हाँ, कब्जा करना और उसे बनाए रखना। लेकिन ये बादशाहत भी अक्सर छोटी होती है। दूसरे गठबंधनों से भयंकर लड़ाइयां होती हैं, कभी कभी जानलेवा भी। उफ। और शावकों का क्या? उनका जीवन तो और भी मुश्किल होगा। बहुत ज्यादा। वो बेचारे अंधे और बेहद कमजोर पैदा होते हैं। माँ उन्हें शुरू के कुछ हफ्ते छिपा कर रखती है। खतरे तो कई होंगे, भूख, बीमारी। वो सब तो हैं ही, लकड़बड्ढे, तेंदुए। पर सबसे बड़ा खतरा होता है दूसरे नर शेरों से, जिसे इन्फेंटिसाइड कहते हैं। इन्फेंटिसाइड मतलब? शावक हत्या। जब कोई नया नर या गठबंधन झुंड पर कब्जा करता है, तो वो अक्सर पिछले नर के शावकों को मार डालता है, ताकि मादाएं जल्दी फिर से प्रजनन के लिए तैयार हो जाएं। ए भगवान, ये तो बहुत क्रूर है। प्रकृति का नियम है। इस वजह से कई शावक अपना पहला साल भी पूरा नहीं कर पाते। लेकिन शेर सिर्फ जानवर नहीं है ना, हमारी संस्कृति में भी उनकी एक खास जगह है। हो, बिल्कुल, बहुत गहरी जगह है। आप सोचिए, मेसोपोटामिया की कला से लेकर भारत के मंदिरों तक, मध्ययुगीन यूरोप के राज चिन्हों से लेकर आज हॉलीवुड की फिल्मों तक। हाँ, हर जगह साहस का प्रतीक, न्याय का प्रतीक, कभी-कभी तो दैवी शक्ति का भी, जैसे मिस्र की देवी सेखमेट। हाँ, जिनका सिर शेरनी का था, या हमारे यहाँ नरसिंह अवतार, या ईसाई परंपरा में यहूदा का शेर।
शायद ही कोई और जानवर हो जिसने इंसानी सभ्यता पर इतनी गहरी छाप छोड़ी हो। सही कहा। लेकिन इतनी शानदार विरासत होने के बावजूद आज वो खुद खतरे में है। ये सबसे दुखद पहलू है। डॉक्यूमेंट्री बताती है कि पिछली 1 सदी में ही शेरों की आबादी दुनिया भर में 90% से ज्यादा घट गई है। 90%? ये तो बहुत ज्यादा है। कारण क्या है मुख्य? कई कारण हैं। सबसे बड़ा है उनके रहने की जगहों का सिकुड़ना। जंगल कट रहे हैं, खेती बढ़ रही है, फिर ट्रॉफी हंटिंग, अवैध शिकार भी है, और इंसानों के साथ बढ़ता टकराव। हाँ, जब जंगल कम होंगे तो वो इंसानी बस्तियों के पास आएंगे ही। और इससे संघर्ष बढ़ता है। उनके सामाजिक ढांचे के लिए भी ये बुरा है। एक प्राइड को जीने के लिए बड़े इलाके की जरूरत होती है। आंकड़े क्या कहते हैं? कितने बचे हैं अब? आंकड़े वाकई चिंताजनक हैं। अफ्रीका में शायद सिर्फ 20,000 के आसपास, और भारत में एशियाई शेर तो 700 से भी कम है। बस इतने? लेकिन उम्मीद है अभी कुछ हो रहा है उन्हें बचाने के लिए। हाँ, कोशिशें जारी हैं। दुनिया भर में संरक्षणवादी, स्थानीय समुदाय, सरकारें सब मिलकर काम कर रहे हैं। जीपीएस कॉलर से उनकी निगरानी होती है। हाँ, ट्रैकिंग। संरक्षित क्षेत्र बनाए जा रहे हैं। इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि शेरों से स्थानीय लोगों को भी फायदा हो। शेर प्रूफ बाड़े बनाए जा रहे हैं टकराव कम करने के लिए। क्या इसके कुछ अच्छे नतीजे दिख रहे हैं? हाँ बिल्कुल। जैसे केन्या में पहले जो मसाई योद्धा शेरों का शिकार करते थे, अब वो उनके रक्षक बन गए हैं। लायन गार्डियंस जैसे प्रोग्राम हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा बदलाव है। और भारत में गिर में भी सही प्रबंधन से एशियाई शेरों की संख्या धीरे धीरे ही सही पर बढ़ रही है। तो ये दिखाता है कि अगर हम कोशिश करें तो बदलाव ला सकते हैं। तो मतलब शिक्षा, साथ रहने के तरीके खोजना और कड़े कानून, ये सब जरूरी हैं। जी हाँ, यही उनके भविष्य की कुंजी है। तो कुल मिलाकर शेर सिर्फ एक ताकतवर शिकारी नहीं है, वो एकता का, साहस का और प्रकृति की उस जंगली बेफिक्र खूबसूरती का प्रतीक है जो अब वाकई खतरे में है। बिल्कुल सही कहा। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए, शेर को खो देना ये सिर्फ एक और जानवर का लुप्त होना नहीं होगा, ये उस गूंज को हमेशा के लिए खामोश कर देना होगा जो लाखों सालों से इस धरती पर सुनाई देती आई है। हम इस ग्रह के रखवाले हैं, उनका भविष्य हमारे हाथों में है। तो सोचना यह है कि क्या हम वो पीढ़ी बनेंगे जो जंगल के इस राजा को बचा पाएगी, या वो जो उसे सिर्फ कहानियों में खोता हुआ देखेगी। इस पर जरूर सोचिएगा।